राधे राधे सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ गीता का जो उपदेश है, भगवान कृष्ण जी ने जो दिया है अर्जुन को गीता ज्ञान। तो आज से हम पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। जिस किसी ने भी गीता नहीं पढ़ी है अभी तक, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो किसी भी वीडियो को वो मिस ना करें। अगर उनसे वीडियो मिस हो जाए तो जाके ज़रूर देखें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने किस उम्र में गीता ज्ञान लिया, ज़रूरी ये है कि कम से कम आपने गीता का ज्ञान लिया, गीता सुनी। पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, या पढ़ने में आप लोग इतने अच्छे नहीं हैं, या किसी को पढ़ के समझ में उससे नहीं आई है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए, 10 मिनट या 15 मिनट अपने जीवन से एक अच्छे काम के लिए, अपने अच्छे ज्ञान के लिए निकालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। अपने संबंधियों में वीडियो को फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें। उनको भी ये गीता का ज्ञान ज़रूर मिलना चाहिए। गीता का ज्ञान ज़रूरी क्यों है? जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, गीता का ज्ञान सभी के लिए बहुत उपयोगी होता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी, यह ज्ञान आप जितना जल्दी लें, जितना जल्दी समझें, उतना जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने ये देखा है, जो भगवान ने शब्द बोले हैं, जो बातें उनकी कही गई हैं, जो लिखी गई हैं, जो गीता का उपदेश है, वो ज़्यादातर बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? अगर आपके कोर्स में नहीं है ये किताब, लेकिन बाज़ारों में उपलब्ध है, तो इस किताब को अपने घर पे लाएं, इसे पढ़ें। इसे समेट के ना रखें, इसे पूजा घर में सजाएं नहीं, इसे पढ़ें। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान की किताबें हैं। तो अपने घर में लाने का या पढ़ने का समय नहीं है तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से गीता का ज्ञान लें। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 1 से। गीता में मोटे मोटे मैं आपको 4-5 बातें बता दूं। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भगवान ने जब अपनी ये बातें कही थी तब श्लोक के माध्यम से कही थी। बाद में इसे अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। अपनी भाषा के हिसाब से आप कोई सी भी पुस्तक ले सकते हैं। तो प्रथम अध्याय युद्ध स्थल से है। उसमें पहला जो श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। हर दिन हम 1-2 श्लोकों की चर्चा करेंगे, उनके बारे में विस्तार से बातें करेंगे, समझेंगे क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुआ था, और इसको हम किस तरह से अपने जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो तक। संजय जो धृतराष्ट्र के साथ थे, जिनको यह दिव्य दृष्टि दी गई थी, जो युद्ध स्थल की सारी बातें धृतराष्ट्र को बता सकते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र सबसे पहले संजय से ये पूछते हैं कि संजय बताओ, युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। देखिए, गीता का उपदेश जो दिया गया था वो युद्ध स्थल में दिया गया था, तो शुरुआत भी ऐसे ही है गीता के उपदेश की। तो संजय कहते हैं महाराज से, धृतराष्ट्र से, कि उनको जो पूरा जो हाल है वो सुनना था संजय के मुंह से, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो कहीं ना कहीं अंदर से, सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे। वो भौतिक अंधा होता है, एक आध्यात्मिक अंधा होता है। धृतराष्ट्र जो थे वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अंधे भी थे। वे जानते थे कि जो पांडव हैं ये सबके सब पवित्र आत्माएं हैं, क्योंकि इनका जन्म इस तरह से हुआ नहीं था, ये एक तरह से वरदान के रूप में ही प्राप्त हुए थे। और इनके साथ भगवान श्री कृष्ण है, जिनको वो भगवान तो मानते नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, जैसा कि मैंने कहा, वो आध्यात्मिक तौर पे भी अंधे थे। जो धृतराष्ट्र से, राष्ट्र अंधे होने के बावजूद भी भीतर से डरे हुए हैं। उनको यह लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, वो भी पावन स्थल है। तो वो सोचते हैं कि उसके प्रभाव में आके और इस तरह की संगत में आके कहीं वो युद्ध टाल ना दें। धृतराष्ट्र स्वयं भी नहीं चाहते थे कि युद्ध टले, तबकि वो परिणाम को कहीं ना कहीं जानते थे, मानते थे। लेकिन वो ये जानते थे कि उनके पुत्र के साथ बहुत सारे जो महारथी हैं, गुरु द्रोण हो, भीष्म पितामह हो, सारे के सारे उनके पुत्रों के साथ हैं। तो इस चीज़ को वो रियलाइज़ करते थे कि वही बहुत हैं उनके पुत्र को जिताने के लिए। और पूरी इतनी जो सेना है जो भगवान श्री कृष्ण की, वो भी नारायणी सेना, वो भी दुर्योधन के साथ है। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि संजय, जरा मुझे युद्ध स्थल का हाल देख के बताओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह से रचनाएं की गई हैं। मेरा बेटा जो राजा, अपने बेटे को राजा के रूप में ही संबोधित करते हैं, कि जो कुरु वंश के जो मेरे जो कौरव हैं, बताओ वो क्या कर रहे हैं। तो संजय देख के बताते हैं कि भाई वहाँ पे जो रचनाएं वगैरह हैं, युद्ध स्थल की पूरी तैयारी हो रही है। जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोण, क्योंकि गुरु द्रोण जो थे उस टाइम उनके सेनापति थे, तो जो सेनापति का उनको जो ओहदा दिया है, तो उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इस तरह से संजय उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कहीं ना कहीं उसके मन में डर था, धृतराष्ट्र के मन में डर था। डर किस चीज़ का था? भाई गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, तो डर तो रहेगा ही। संजय देख के बताते हैं कि जो रचना हो रही है युद्ध स्थल में,
वो सही तरीके से हो रही है और दुर्योधन पूरी तरह से नज़र रखे हुए है कि पांडव क्या कर रहे हैं, किस तरह की। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्योधन को भी ये लगता था कि पांडव क्या कर लेंगे, क्योंकि पांडव तो सीधे साधे से उन्हें लगते थे, हर बार अपने अच्छी बातों की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से अपने पैर थोड़े पीछे ले लेते थे। तो उसे लगा था दुर्योधन को कि ये युद्ध में भागीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जीत तो दुर्योधन की होगी। लेकिन जब दुर्योधन उनकी व्यवस्थाएं जाके देखता है, उनके युद्ध की रणनीति देखता है, वो खुद भी चौंक जाता है और कहीं ना कहीं उसे मन में पहले दिन ही भय आ जाता है कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी तैयारी तो इतनी अच्छी है, जबकि गुरु द्रोण जो थे सेनापति वो दुर्योधन के थे। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के न्यायाधीश हैं, एक तरह से देखा जाए भगवान का जो पाला था वो तो उनकी तरफ था, पांडवों की तरफ था। लेकिन इस चीज़ को सब लोग मिस कर रहे थे, जो कौरव वाले थे, जो धृतराष्ट्र थे वो भी। तो धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि युद्ध टले। तो इसमें जन्म से अंधा होना इतना ज़रूरी नहीं था जितना वो आध्यात्मिक तौर पे धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे। आप अपने जीवन में ये देखिए कि भौतिक रूप से अगर आप हो असक्षम हो कहीं भी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप कितने स्ट्रांग हो, सही गलत की आपको पहचान है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उन लोगों की संगत में रहिए जिनको साथ सही गलत की पहचान हो। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, साथ में उसके पुत्र जिनके पास आंखें थीं, आंखें होने के बावजूद भी वो भी एक तरह से अंधे ही थे, जो इस तरह से युद्ध के लालच में आके इस तरह से काम कर रहे थे। युद्ध स्थल तक बात आ गई थी। ये तो सभी को पता था कि मरना तो किसी न किसी को है ही और कोई ना कोई एक ही उनमें से युद्ध में जीतेगा। साथ ही आप ये देखिए कि आज तक ये बातें कही जाती हैं कि देखो जब महाभारत में ही भाई भाई के सगे नहीं थे, तो आज के ज़माने में कैसे भाई भाई के सगे हों। तो इस बात को मैं कनेक्ट इस तरह से करूँगी। देखिए महाभारत में जो भाई भाई थे वो चाचा ताऊ के थे, भाई भतीजों में युद्ध चल रहा था। लेकिन आज के समय में उनमें आपस में युद्ध नहीं चल रहा था। पांचों पांडव एक मुट्ठी की तरह रहते थे और जो कौरव थे वो गुच्छे की तरह से रहते थे। कौरवों में कभी भी ये नहीं था, दुर्योधन को कभी ये नहीं देखना पड़ा था कि भाई दुशासन तो कहीं राजा ना बने। किसी को, सबको पता था कि दुर्योधन ही उनके पाले में से दुर्योधन बनेगा और इधर से सब लोग चाहते थे पांडवों की तरफ से कि उनकी तरफ से युधिष्ठिर बने। भाइयों में एकता थी। तो सीखने वाली बात यह है कि आज के समय में जो लोग कहते हैं कि जब महाभारत समय में ही भाइयों में एकता नहीं थी, उनके भाइयों में एकता का मतलब देखो आप कि दो भाइयों की बात अलग है। एक तो भाई पांडु तो राजा पहले ही मर चुके थे, धृतराष्ट्र ही रह गए थे। तो इस तरह से आप आज के जो लोग हैं वो इस बात को बिल्कुल गलत तरह से जोड़ते हैं। भाइयों में बहुत एकता थी, उनके भाइयों में तो थी, 100 थे, 100 में भी बहुत एकता थी। लेकिन आज 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो भी देखो चाहे ज़मीन हो, चाहे पैसा हो, चाहे ईर्ष्या की भावना हो, तुरंत ही आ जाती है। वो लोग यह नहीं सीख लेते हैं कि भाई कौरव भी 100 थे, पांडव 5 थे, श्री राम के भी 4 भाई थे। तो एकता से रहेंगे तो हमेशा उनका भला होगा। नहीं तो कोई ना कोई इसी तरह से अंधा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, धृतराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता था, वो खुद राजा बनना चाहता था, वो खुद राजा नहीं बन पाया तो अपने बेटे के अंदर उसने ये बीज बो दिया था। तो पहले इसमें हमें यही समझ में आता है कि युद्ध स्थल से किस तरह से एक अंधा राजा तो वह नहीं था लेकिन राजगद्दी संभाल रहा था, तो किस तरह से अंधे होने में भी धृतराष्ट्र जो सिर्फ भौतिक ना होकर आध्यात्मिक तौर पे भी अंधे थे, किस तरह से वो वहाँ भी यही सोच रहे होते हैं कि कहीं युद्ध टल ना जाए, कि व्यवस्था देख के पहले मुझे बताओ। उनके मन में शंका थी कहीं। तो पहले श्लोक में इतना ही है। आज की जो वीडियो है यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो में हम और आगे के जो श्लोक हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे कि आगे के श्लोक में क्या कहा गया है और आगे के श्लोक किस तरह से हैं। राधे राधे।